राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गणगौर पूजन करने वाली कन्याओं और स्त्रियों के लिए सूरज रविवार का व्रत करना आवश्यक माना गया है। इस व्रत को होली पाँचला रविवार या सूरज रोट का व्रत भी कहते हैं। होली के बाद और गणगौर से पहले आने वाले रविवार को ये व्रत किया जाता है। जो कोई इस सूरज रोटो रविवार का व्रत करता है वह अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसके जीवन में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं होता है। अब हम जान लेते हैं सूरज रविवार व्रत की विधि क्या है। एक चौकी पर जल भरा लोटा रखकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। उस पर मोली बांधें। कच्चे सूत का 8 तार का 8 गांठ लगाकर डोरा बनाएं और 8 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुने। उसके बाद बिना नमक का रोट बनाएं। एक के बीच में छेद करें और एक को पूरा रोटी जैसा रखें। छेद वाले रोट में से सूरज भगवान को देखते हुए कहानी सुने हुए जल से सूरज भगवान को अर्घ देवें। अपने साथ एक महिला को रखें जो जल चढ़ाती जाए और पूछती जाए, सूरज सूरज दिख्यो। आप स्वयं कहें, दिख्यो सोही टूठ्यो। ऐसे 7 बार कहें। फिर जो दूसरा रोट है उसे आप स्वयं खा लेवें। दिन अस्त होने के बाद पानी भी नहीं पीवें। अगर लड़की की शादी का पहला साल हो तो उद्यापन करें। व्रत की विधि एक जैसी रहेगी। सिर्फ 8 जगह 4-4 पूड़ी हलवा 20 रुपया कल्प कर सासू जी को पाँव लग कर देवें। वह 8 व्रत करी हुई लड़कियों को जिमावें और उन्हें दक्षिणा भी देवें। सूरज रोट रविवार की कहानी। 2 माँ बेटी थी, सूरज भगवान का व्रत करती थी। सूरज रविवार का व्रत आया। माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तू 2 रोट बना लेना। बेटी ने 2 रोट बना लिया। उसी समय एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने माँ के रोट में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। माँ बाहर से आई और बोली, मेरा रोट दे। तो बेटी बोली, माँ एक जोगी भिक्षा मांगने आया था, आपके रोट में से थोड़ा टुकड़ा उसको दे दिया। ऐसा सुनते उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और सारा दिन कहने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो में लिकोड़ दे, पूरो दे पर मारो दे। सब ने यही सोचा कि ये पागल हो गए और सब जनों ने मिलकर उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। उसके पति ने जिद कर ली कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी के मायके में और कोई नहीं था। जब उसने सूरज भगवान से विनती की, मेरे को 1.25 पहर का मायका दे दो। जब सूरज भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग, बगीचे, माता पिता, भाई बहन, भाई भतीजे सब बेटी जवाई के आदर सत्कार करने लगे, अपना प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा पर जवाई जी का मन नहीं भरा। बेटी बोली, चलो देर हो रही है। उसको पता था 1.25 पहर होते ही सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर जाने लगी। उसके पति ने अपने एक पाँव की मोचड़ी वहीं छोड़ दी। आधे रास्ते गया और बोला कि मेरी मोचड़ी वहीं रह गई। उसने बहुत समझाया, आपके क्या कमी है, पर वह नहीं माना। वापस जाकर देखा तो वहाँ जोर से हवा चल रही थी। जहाँ भोजन बनाया वहाँ राख उड़ रही थी। पेड़ के नीचे उसकी मोचड़ी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, ये क्या जादू किया तुमने? तब उसने अपने पति को सारी बात बताई कि उसके पीहर में कोई नहीं, उसकी एक बावली माँ, ये तो सूरज भगवान ने उसको 1.25 पहर का मायका दिया। उसने और उसके पति ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और उसको बहुत सारी धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा लड़की को दिया वैसा सबको देना। इसके बाद विंदायक जी की कथा सुनते हैं। एक अंधी बुढ़िया माई के पति बेटा बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई के प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम था। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब भगवान गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई बेटे से पूछी तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछा, बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों न मैं पड़ोसन से पूछ लूँ। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता, तू तो अपने लिए दीदा गोड्डा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना काम भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोड्डा देव, सोने के कटोरे पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देव, निरोगी काया देव, सभी को सुख देव। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग ले और कहती है मुझे मांगना नहीं आता। पर ठीक है, तथास्तु कहकर भगवान गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई व उसके परिवार को दिया वैसे धन के भंडार सबके भर